हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सॉरी है, क्योंकि पता है क्या है, कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं जो वीडियो इसीलिए लेट आ रही हैं। और जो भी मेरा भाई जो भी इस चैनल पे आए, बस इतना ध्यान रखना, वीडियो कभी भी इस चैनल पे रुकेगी नहीं। बेशक 4 दिन बाद 2 दिन बाद, वैसे तो मैं जब कंटिन्यू था तो एक दिन छोड़कर एक दिन डाल रहा था। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी एक दिन छोड़कर एक दिन डालो, क्योंकि अभी कुछ हो सकता नहीं डालूंगा ही, क्योंकि देखो एक बार जो मुंह से निकल गया वो निकल ही गया। पर अभी कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं जो घर में कुछ ऐसे जो दिक्कतें चल रही थी, जो कुछ खबरें सुनने को मिल रही, तो मन नहीं कर रहा था ना सर्च करने का, ना चीज़ें ढूंढने का। और बस यही कहूँगा, आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को प्यार दिखाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि जो स्टोरी है वो इंटरनेट पे ढूंढने में, फिर उसके बाद उनकी इमेजेस बनाने में काफ़ी टाइम जाता है, पूरा 2-3 दिन चले ही जाते हैं। धीरे धीरे छोटी क्लिप, जितना टाइम वीडियो में नहीं जाता उतना इमेजेस बनाने में चला जाता है। और छोड़ो वो सब, छोड़ो, इसके लिए अपने रोने नहीं गाता मैं। पर हाँ, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बस मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब बात करते हैं स्टोरी की। आज की जो गाइस हमारी स्टोरी है, और सबसे पहले तो वीडियो में दिन में बनाता हूँ, सुबह 4-4:30 के। आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि टाइम लग गया, 4 बजे से उठा पड़ा हूँ। कल स्टोरी नहीं ढूंढ पाया था और स्टोरी ढूंढने में टाइम लग गया मेरे को, तो 6 बज गए। तो ये वीडियो 6 बजे शूट हो रही है, सब क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी स्टोरी है गाइस। क्योंकि बहुत भूत आपने ऐसे देखे हैं, बहुत आत्माएं आपने ऐसी देखी हैं कि वो कष्ट ही पहुंचाते हैं, क्योंकि कुछ इमेजेस की जो सोल होती हैं या कुछ आत्माएं वगैरह जो भी हो, वो किसी को जीने नहीं देंगे और तंग करती हैं। आज हम कुछ इसका उल्टा करने वाले हैं। स्टोरी में डर है, पर वो डर कुछ अलग तरीके का डर है, और किस हिसाब से वो इंसान को तोड़ती है, बचाती है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो एक मैसेज छोड़ के जाती हैं, और छोड़ के जाती हैं अपना डर। जी हाँ, आज की हमारी स्टोरी बिहार के चांदीपुर इलाके से होने वाली है। चांदीपुरी है, पता नहीं, चांदीपुरी है, हाँ, बिहार के चांदीपुर के इलाके से होने वाली है। वहाँ का एक छोटा सा इलाका, जिला है, जन क्या है इतना भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वहाँ का एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे एक अपना ही घर है, घर का एक छोटा सा बंगला है, घर मान लो जो भी है। वहाँ की जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वो बस इतना ही कहते हैं कि ये घर किसी को भी पसंद नहीं करता। जो भी यहाँ जाता है वो या तो रात में कभी अगर उस घर में रुक के आया तो वो घर कभी उसे छोड़ता नहीं है, फिर वो वापस कभी आया ही नहीं है। और जो गया वो फिर कभी उठ के यहाँ चल नहीं पाया। कुछ अलग ही भसड़ है इस घर की, क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी होती है ना कि या तो किसी का तुम घर ज़बरदस्ती खाली करवा दो, या किसी को मार के वहाँ पे कुछ भी, जो भी अपना, इतने वर्ड बोलने नहीं चाहिए गाइडलाइंस के हिसाब से, समझ जाओ। तो वो सोल वहीं रह जाती हैं। तो इस हिसाब से फिर तो गांव वाले इतना जो भी आना जाना था वो उसे कहते थे। हमारी जो स्टोरी का जो मेन किरदार है वो एक स्कूल का टीचर समीर है। समीर काफ़ी जो टीचर वगैरह होते हैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करते। समीर का घर जो होता है वो चांदीपुर के एक छोटे से उसी गली से, उसी घर के पास से होकर के ही गुजरता है। 2 किलोमीटर की दूरी पे या 500 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर के हिसाब से ही पड़ जाता है, 2 या 500 मीटर के आसपास का गैप होता है उनका पीछे से। क्योंकि अगर वो रोड है तो कभी कभार कहता है चलो ठीक है, गांव वाले की बात मान ही ली, तो कभी पीछे से निकल जाता वो। तो उस दिन ना, उस रात तो उसे कुछ शॉर्टकट लेना पड़ गया, तो उसने शॉर्टकट अपनाया। तो गांव वालों की उसे बात याद आई कि यहाँ ऐसे ऐसे करके सीन होता है गांव में, यहाँ आया नहीं जाता, क्योंकि ये घर जो है वो अपने अंदर समा लेता है।
इस हिसाब से फिर समीर कहता है कि यार ये सारी बातें या ये सब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, फिर वो चलते ही जाता है। गांव वाले की बात याद आती, फिर वो ऐसा टाल देता कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान वही बात अच्छी लगती है जो वो सुनना चाहता है। तो समीर जैसे ही उस रोड से धीरे धीरे करके आगे निकलता है तो उसे एक हल्का सा उस घर को खुला हुआ उसे नजर आता है। तो उसके हाथ में टॉर्च होती है, वो देखता है कि यार घर तो खुला हुआ है, घर पूरा सुनसान, पूरा मिट्टी लकड़ी का, जहाँ हल्की हल्की लकड़ी दिख रही है खिड़कियों पे, बिल्कुल ऐसे मतलब आए ही नहीं कोई साल, 1.5 साल, 500 साल खाली पड़ा हुआ घर, और आज भी ऐसा जो टूटा नहीं। समीर कहता है चलते हैं, आज देख के आते हैं कि सारा चीज है क्या। समीर घर के अंदर झांकता है, घर में शायद इतना अंधेरा होता है, उसकी टॉर्च भी ऐसी फीकी पड़ जाती है। वो घर के अंदर घुसता है और दरवाजा हो जाता अपने आप बंद। समीर कहता है यार हवा चली होगी खिड़की, वैसे भी हवा ज़्यादा चलती रहती है, तो अपने आप इस हिसाब से बंद हो गया हुआ। घर में घुसते के साथ ही उसे आवाज़ आती है आ गए। तो वो कहता है यार ये क्या हो रहा है, अभी कभी दरवाज़ा बंद हुआ, फिर उसके बाद आ गए। तो वो कहता चलो ये भी सरसराहट ही होगी, कोई आवाज़ होगी, जो भी हो, उतना लोड नहीं लेता, ध्यान नहीं देता। जैसे ही घर के आगे कदम रखता है, थोड़ा सा आगे चलता है, तो उसकी नज़र ना एक कुर्सी पे पड़ती है। कुर्सी हिल रही होती है, जैसे कोई अभी अभी उसके ऊपर से बैठ के उठा हुआ हो। तो कुर्सी चर चर चर, जो कुर्सी की जो आवाज़ होती है वो निकलती है। तो समीर ये सब चीज़ें देख के इतना सहमा हुआ होता है, क्योंकि सहम जाता है आदमी, कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना, कहने में और करने में फ़र्क होता है, कहना आसान है करना नहीं। तो वो जैसे ये सब चीज़ें देखता है ना, तो हल्की सी घबराहट तो आती है मन में। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो समीर को ना एक किताब दिखाई देती है, और जिस किताब के ऊपर लिखा रहता है रखवाला, वो जैसे ही पहला पेज पढ़ता है उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम यहाँ पे मत आओ, ये घर कभी भी किसी को रुकने नहीं देता, और जब भी कोई आता है तो संभाल लेता है। मैं भी इस घर में आया था, पर अब मैं यहाँ किसी को रुकने नहीं देता, क्योंकि जब मैं आया इस घर ने मेरे को अपने पास से जाने नहीं दिया। अब मैं यहाँ बस एक छोटा सा रखवाला बन के रह गया हूँ। अगर जो जान मेरी गई है वो किसी और की ना चली जाए, इसलिए बस मैं इस चीज़ के ऊपर बैठ गया हूँ कि अब मैं किसी को नहीं मरने दूंगा, जो भी एंड ऑल डेथ, जो भी हो, डेथ बोला है मैंने, समझे। तो समीर ये सब चीज़ें देख के कहता है यार रखवाला, रुकने नहीं दूंगा, ये सारी बातें, ये सब आखिर है क्या। तो समीर ना थोड़ा सा उठता है, तो थोड़ा सा कॉरिडोर के आसपास जाता है, तो उतने में एक आवाज़ सी आती है कि चले जाओ, क्यों रुके हो यहाँ पे। समीर कहता है यार कुछ तो लफड़ा है। वो एक टॉर्च लेता है, उसे एक ये दिखता है कि कोई शैडो है जो मेरे को फॉलो कर रही है। समीर रुकता है, शैडो रुकती है, समीर चलता है, शैडो भी चलती है, आगे पीछे सारे के सारे एक साथ, दोनों के दोनों चलते रहते हैं। समीर को एक डर लगता है कि यार अब यहाँ से निकलना चाहिए। समीर के पीछे से कंधे पे हाथ आता है, कहाँ चल दिए, अभी तो आए हो, रुक जाओ। भाई साहब, इतने में जो उसके कंधे जो कपाहट छूटती है शायद, क्योंकि ये हो जाता है। तो समीर कहता है कि भागना, सीधा भागना। तो जो गेट होता है ना वो बंद हो जाता है, क्योंकि गेट बंद ही था। उसके बाद थोड़ा सा लालच दिया खुलने का, फिर बंद कर दिया। तो कहता भगवान अब क्या करूं। फिर जैसे ही कहता है ना कि
वो जो रखवाला था, प्योर सोल प्योर हार्ट, तो एक पुश सा करता है, एक धक्का सा देता है समीर को बिना छुए, जैसे कोई हवा में उसको धक्का मार दिया हो। वो सीधा गेट के बाहर जाके दिखता हो, गेट के बाहर फेंकते हैं उसे सीधे ही। तो समीर कहता है कि यार ये आखिर मेरे साथ हुआ क्या। तो एक बस वो खिड़की पे एक सोल देखता है कि यहाँ दोबारा मत आना। पता है कहाँ लिखा होता है ये? वहाँ के शीशे के उस पेपर जो कहता है करके जो बनाया हुआ होता है, वो उसके ऊपर शीशे के ऊपर लिखा होता है यहाँ दोबारा मत आना। क्योंकि एक जो वो कहता है ना कि प्योर सोल जैसे किसी को पकड़ लिया पर वो अब अपने जैसा मोहरा किसी और को नहीं बनने देगी, तो वो हाल था इस स्टोरी का। और जो उस घर में जो आत्मा थी, उस घर की आत्मा का ये राज था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी आखिर। उस घर की आत्मा का ये राज था, वहाँ पे बहुत सालों पहले एक फैमिली रहा करती थी। वो अपना खुश परिवार उनका अच्छा सा सब कट रहा था, सब जिंदगी सब बढ़िया कट रही थी। वहाँ के जो निवास के जो लोग थे वो उन्हें ढंग से नहीं जीने देते थे। कभी किसी ने पत्थर फेंक दिया, कभी कोई किसी की उनके बेटे को मार रहा है, कभी किसी को जीना हराम कर दिया, कभी जंगल में आग लगा दी, कभी गेट पे आग लगा दी। तो जीना दुश्वार कर दिया तो उन लोगों का। तो उन्हीं ने अपनी जान दे करके कि अब हम इनका दुश्वार कर देंगे, तो जो भी आता उन्हें परेशान करते, मारते पीटते जो भी हो। क्योंकि अगर तुम किसी को परेशान करोगे तो कोई तुम्हें pरेशान करेगा, ये हाल था। तो बस ये स्टोरी ख़त्म होने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सी जो प्योर, क्योंकि कुछ भूत अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, पर ये पक्का है भूत होते हैं। क्योंकि अगर हवा है तो मेरे ख्याल से जो इस दुनिया में मानो वो सब है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अगर आप परेशान करते हो या किसी को आप दुखी करते हो, किसी से आपकी बनती नहीं है कि आप किसी को आपने अंदर तक झुलझा दिया है कि आखिर अब ये वो किसी के पास चारा नहीं बचा तो उसके पास कुछ ऐसा चारा बचेगा ना। आप किसी चारे लायक ही नहीं बचोगे अगर वो अपनी पे आ गया। तो किसी इंसान को लिमिट भरी परेशान करो जिससे वो कोई गलत कदम ना उठा ले, और फिर उसके बाद कुछ कदम आपके साथ भी गलत ना उठ पाए। शुक्रिया।